अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड का हाई तकरीबन $4335 तक के आसपास बन गया था। नॉन फार्म पेरोल डेटा आ गया था कल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ गया था। दोनों जो थे बेटर देन एक्सपेक्टेड की जगह वर्स देन एक्सपेक्टेड आए थे, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 4.5 से बढ़कर 4.6% चला गया है। ये लाइव स्ट्रीमिंग में हम बात कर चुके हैं जब कल डेटा के टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब ये जो है वीक जॉब्स नंबर से फेडरल रिज़र्व के पास एक रीज़न हो जाएगा रेट कट करने का। तो इट इज़ पॉसिबल कि जनवरी में हमें एक रेट कट देखने को मिले। हाउएवर, रेट कट से पहले एक हर्डल और है गोल्ड प्राइसेस के लिए और फेडरल रिज़र्व के लिए। वो है इन्फ्लेशन डेटा जो आएगा थर्सडे को। थर्सडे का इन्फ्लेशन डेटा इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और फिर नेक्स्ट वीक जो है जीडीपी डेटा भी है। तो जनवरी से पहले ही काफ़ी सारे डेटा शुरू हो जाएंगे, स्पेशली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो इन्फ्लेशन का डेटा है और दूसरा डेटा जैसे मैंने बताया जीडीपी का डेटा। ये दोनों डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे इंटरप्रेट करके ही जो है फेडरल रिज़र्व कुछ एक्शन लेगा, जो भी अगर उसको लेना होगा अगले महीने। तो डेटा पे नज़र रहेगी। डेटा ड्रिवन मार्केट है। गोल्ड ने अभी भी ज़्यादा कुछ रिएक्शन ऐसा दिया नहीं है जिस तरीके से डेटा है। इनफैक्ट मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में ही बताया था कि इट इज़ पॉसिबल कि गोल्ड मस्ट हैव डिस्काउंटेड द डेटा बिकॉज गोल्ड ने ऑलरेडी $30 की तेज़ी डेटा आने से पहले दिखा दी थी, जिसकी वजह से मैंने आपको ये बताया था कि इट इज़ पॉसिबल कि वी माइट हैव डिस्काउंटेड दैट। अब अच्छी बात यह है कि गोल्ड ने ज़्यादा इतना कुछ मूवमेंट दिया नहीं है, लेकिन अभी भी गोल्ड फ्लैट जोन में है। गोल्ड को थोड़ा सा और हाइज बनाने की ज़रूरत है अगर हम कंपेयर करेंगे सिल्वर के हिसाब से। सिल्वर का चार्ट पे अभी हम जाएंगे, बट अगर सिल्वर से कंपेयर करें तो गोल्ड को बहुत काम करने की ज़रूरत है। बट जिस तरीके से गोल्ड ने सस्टेन किया $4300 के ऊपर, उसकी वजह से चार्ट ज़रूर पॉजिटिव हो गया है। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड थोड़ा सा कॉशियस आप यहाँ पे लगाएं। हर बार पॉजिटिव होता है डज नॉट मीन वी नीड टू बाय। सपोर्ट है आज का 42.95 का। रेजिस्टेंस है आज का हमारा 43.36 का। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। गोल्ड बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग आई थिंक यू शुड बी स्टेइंग अवे। सिल्वर है, ये कल के लेवल से है 63.10 का रेजिस्टेंस तो कल ही ब्रीच हो गया था। तो इनफैक्ट आज भी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई $66 का ऑल्सो ऑलमोस्ट बन चुका है। 65.98 का दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट $66 ही हो गया। तो सिल्वर तो ज़बरदस्त पॉजिटिव जोन में है। इट इज़, इसका तो कोई डाउट है ही नहीं कि सिल्वर एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव जोन में है। सिल्वर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत दूर है, बिकॉज आप ये देखोगे यहीं ये जो शुरू हुआ है यहीं पे सिल्वर का सपोर्ट है, यानी कि 63, 70, 63, 80 के आसपास। रेजिस्टेंस की बात करने पहले $66.20 का रेजिस्टेंस है, 63, 70 का सपोर्ट है। ट्रेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स बुलिश है इसका, बट 3% ये ऊपर है तभी भी गोल्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं कच्चे तेल की तरफ, यानी कि क्रूड ऑयल। एक अच्छा 1% ऊपर, 1.25% ऊपर दिखा रहा है और एक अच्छा बेस बनाने के बाद जो है ये जो एक बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद एक ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑलमोस्ट 56-20 के हाई बनाने के बाद अभी 55-90 के आसपास लोज हैं। तो पॉजिटिव जोन में जाने के चांसेस इसके हैं,
बट तभी जा पाएगा जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच करेगा। हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच करने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे तोड़ना होगा ये लेवल जो कि है $56.60 का। बाकी सपोर्ट है हमारा $55 का। ट्रेंड इसका फ़िलहाल फ्लैट ही है, रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप, नंबर स्क्रीन पे है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।